हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवनिधि। आपका सुलभ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से जीके जीएस के टॉप 50 वन लाइनर प्रश्नों का सुपरफास्ट अध्ययन करेंगे, जो आगामी 2024 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, जीडी, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो अब हम सुपरफास्ट अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह रहा आज का पहला प्रश्न। महानदी एवं पेरियार नदियां बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पूर्व दिशा में। पुष्कर झील स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है। कितने समय के लिए रहता है? 1/10 सेकंड तक। चलचित्र में प्रति सेकंड दिखाया जाता है। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्रों को दिखाया जाता है? 24 चित्रों को। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कौन कर लेती है? काले रंग की वस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है नाइक्रोन। क्या है? नाइक्रोन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। कैसा लगता है? काला। कैसा लगता है? काला। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है कैसी? काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र पर रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख का रंग निर्भर करता है। आंख का रंग आइरिस पर आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु पहचानती है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु पहचानती है। किसको पहचानती है? रंग को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका छड़ रॉड्स को पहचानती है। किसको पहचानती है? प्रकाश की तीव्रता को। कोशिका शंकु किसे पहचानती है? रंग को। और कोशिका छड़ किसको पहचानती है? प्रकाश तीव्रता को। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, मकर रेखा अक्षांश रेखा है। मकर रेखा अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण। कैसी है? 23.5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी पृथ्वी देशांतरों में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो 360 डिग्री देशांतरों में बटी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। कितनी है? 180। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक कितनी बार होना आवश्यक है? 2 बार। कितने बार होना आवश्यक है? 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में। कितने में? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की कुंजी कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। कहाँ होती है? प्रधान देशांतर पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत किया गया था? गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम। कब किया गया था? वर्ष 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया S.A. दवे की सिफारिश के आधार पर। किसकी सिफारिश पर किया गया? S.A. दवे की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में, जुलाई में। कब की गई थी? जुलाई 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई। कब की गई? 1909 के मार्ले मिंटो द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति करती है? संयुक्त राष्ट्र में महासचिव की नियुक्ति कौन करती है? तो महासभा करती है। कौन करती है? महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19(1) का। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19(1) का। नेक्स्ट प्रश्न है, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले शुरू की थी? किसने की थी? तो तमिलों ने की थी। किसने की थी? तमिलों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराया था? किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। किसने कराया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंती नाम था। क्या नाम था? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाया था? किसने चलाया था? तो यूनानियों ने प्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाया था।
किसने चलाया था? यूनानियों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? तो सोलंकियों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। महाबलीपुरम के 5 रथ बनाए थे। महाबलीपुरम के 5 रथ बनाए थे, तो किसने बनाए थे? पल्लव राजवंश ने। महाबलीपुरम के 5 रथ बनाए पल्लव राजवंश ने। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर निर्मित हुआ। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर निर्मित हुआ नरसिंह वर्मन के आदेश पर। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने बनवाया। भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। झीलों का शहर एवं फूलों की नगरी कहा जाता है। झीलों का शहर एवं फूलों की नगरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील मीठे जल की झील है, कहाँ पर है? कश्मीर में। कहाँ पर है? वुलर झील कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर जल का घनत्व कैसा होता है? गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के हमारे टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।